मर्डर का मामला है वो सुलझते हुए अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दरअसल बिहार पुलिस काफी एक्शन में है और एसआईटी वहां गठन के बाद जो एडीजी कार्यालय के हेड हैं जितेंद्र कुमार, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो पप्पू पांडे विधायक हैं उनके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलता है तो पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। बगैर सबूत के पुलिस उन्हें गिरफ्तार या फिर कार्रवाई नहीं कर सकती है। और भी क्या कुछ एडीजी ने कहा है वो आप खुद ही सुने। गोपालगंज की घटना के संबंध में मुझको जो है यही बताना था कि किसी भी तरह की नरमी किसी पर नहीं बरती जाएगी। जैसा साक्ष्य प्राप्त होता रहेगा उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाती रहेगी और साक्ष्य जल्द से जल्द हमको मिल सके और जिस पर हम ऐसा एक्शनेबल निर्णय ले सकें उसके लिए एसटीएफ भी तैनात है। डीआईजी छपरा स्वयं अनुसंधान का नियंत्रण रखे हुए हैं और उस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं और साथ ही अपराध अनुसंधान विभाग की भी मदद ली जा रही है। और इन सब बिंदुओं के लिए और इन सब साजिश आदि के पॉइंट पर यदि किसी के पास भी किसी भी तरह का कोई साक्ष्य उपलब्ध हो तो वह एसपी गोपालगंज अथवा डीआईजी छपरा से संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। गोपनीय रूप से भी सूचना देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आज हमने बुलाया है गोपालगंज से संबंधित घटनाओं का घटनाक्रम और उसमें अभी तक जो कार्रवाई की गई उसके बारे में अपडेट करने के लिए। 24 मई को शाम को गोपालगंज के हथुआ थाना अंतर्गत रूपनचक में घटना हुई थी गोलीबारी की, जिसमें जयप्रकाश यादव के परिवार पर अपराधियों ने गोलीबारी की थी। उसमें उनके पिता महेश चौधरी और माता संकितिया देवी की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। जयप्रकाश यादव और उनके भाई संतनु यादव घायल हुए थे। इलाज के क्रम में संतनु यादव की भी मृत्यु हो गई। जयप्रकाश यादव अभी चिकित्सारत हैं। इस प्रकार इस घटना में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसमें कांड दर्ज किया गया हथुआ में 43/2020। उस कांड में 4 को नामजद किया गया और एक अन्य अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज कराया गया। ये कांड दर्ज हुआ था वादी जयप्रकाश यादव जी के बयान पर। घटना के बारे में उन्होंने बताया था कि जो 4 अभियुक्त हैं नामजद, उनमें से 3 सतीश पांडे, मुकेश पांडे, बटेश्वर पांडे और एक अन्य अज्ञात जिसको वो नहीं पहचानते हैं, वो घटनास्थल पर आए, उनके द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें ये 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। एक अन्य पप्पू पांडे जो स्थानीय विधायक हैं, उनके बारे में आरोप था कि उनके द्वारा ही साजिश करके ये घटना कराई गई। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति नहीं थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्त सतीश पांडे और मुकेश पांडे, इन दोनों को तो 25 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक अभिरक्षा में उन्हें भेजा गया। तीसरे बटेश्वर पांडे की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। इसमें एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन किया गया है अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में। साथ ही डीआईजी छपरा स्वयं इस कांड को, अनुसंधान को अपनी पैनी नजरों से देख रहे हैं और उस पर जो है अनुश्रवण कर रहे हैं। एसटीएफ की भी वहां तैनाती की गई है इन अभियोगों के लिए। डीआईजी एसटीएफ भी वहां पर भ्रमण कर चुके हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में अभियान जो है हमारा ये जारी रहेगा। इसमें स्थानीय विधायक पर जो साजिश का आरोप है उसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी काम के लिए जो है वो सीआईडी की टीम भी जो है वहां पर तैनात की गई है। साक्ष्य के आधार पर जैसा भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरमी किसी भी तरह की किसी पर नहीं बरती जाएगी। जैसा साक्ष्य मिलता जाएगा वैसे वैसे कार्रवाई होती रहेगी और एसआईटी हमारी वहां पर बनी ही हुई है, साथ में एसटीएफ भी हमारी वहां पर तैनात है। इसी घटना के प्रतिक्रिया में 26 तारीख को हथुआ थाना के ही रैपुरा गांव में घटना घटी थी, जिसमें शशिकांत तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या की गई। इसमें
केस दर्ज किया गया है 44/2020 और 4 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, मुन्ना यादव की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। ये घटना जो घटी है ये पहली घटना की प्रतिक्रिया में घटी है, इसलिए ये देखते हुए कि आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए एसटीएफ की वहां पर तैनाती की गई है ताकि कोई आगे घटना ना घटी जाए। इसके लिए डीआईजी एसटीएफ भी वहां पर भ्रमण कर चुके हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। आगे आने वाले समय में अभियान जो है हमारा ये जारी रहेगा। इसमें स्थानीय विधायक पर जो साजिश का आरोप है उसका साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसी काम के लिए जो है वो सीआईडी की टीम भी जो है वहां पर तैनात की गई है। साक्ष्य के आधार पर जैसा भी साक्ष्य प्राप्त होगा उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरमी किसी भी तरह की किसी पर नहीं बरती जाएगी। जैसा साक्ष्य मिलता जाएगा वैसे वैसे कार्रवाई होती रहेगी और एसआईटी हमारी वहां पर बनी ही हुई है, साथ में एसटीएफ भी हमारी वहां पर तैनात है। इसी घटना के प्रतिक्रिया में 26 तारीख को हथुआ थाना के ही रैपुरा गांव में घटना घटी थी, जिसमें शशिकांत तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की गोली मारकर हत्या की गई। इसमें केस दर्ज किया गया है 44/2020 और 4 व्यक्तियों को इसमें नामजद किया गया है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है, मुन्ना यादव की गिरफ्तारी इसमें की जा चुकी है। ये घटना जो घटी है ये पहली घटना की प्रतिक्रिया में घटी है, इसलिए ये देखते हुए कि आपसी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए एसटीएफ की वहां पर तैनाती की गई है ताकि कोई आगे घटना ना घटे जाए। सर, ये बदले के बाद आपने कहा कि बदले के तौर पे एक हत्या की गई है, संत कोई तिवारी है उनकी। सर, ये बदले के बाद आपने कहा कि बदले के तौर पे एक हत्या की गई है, संत कोई तिवारी है। गोपालगंज के विषय पर जो है हम आए थे सर, पप्पू पांडे के अगेंस्ट में सर कम से कम 10 केसेज है हाल के दिनों में सर, 2-3 सालों में। उस केसेज में क्या सब केसेज पेंडिंग है सर, उनको क्लीन चिट दे दिया गया सर, इंक्लूडिंग सर शास्त्री नगर में एक केस है 50 लाख के एक्सटॉर्शन का एक कॉन्ट्रैक्टर से गोपालगंज के ही ये मिस्टर। देखिए मेरे पास है अभी इस कांड गोपालगंज की जो हाल की जो 2 दिन की घटना हुई थी उसी के संबंध में मेरे पास है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अगर कोई इसके संबंधित कोई और प्रश्न है तो मुझे दे दीजिए, उससे संबंधित जानकारी लेकर के मैं आपको जो है दे दूंगा। मैं आपको सर इसमें इसके साक्ष्य के अनुसंधान के क्रम में डीजीपी साहब खुद तालाब में गए थे कुछ खोजने उजने के लिए, क्या मिला था? कुछ मिला इस कांड से इस कांड का उससे संबंध है। लॉकडाउन के दौरान देखा जा रहा है कि सर भूमि विवाद बढ़ते जा रहा है, घटनाएं कुछ ज्यादा ही हो रही हैं सर। हमें किसी विशेष कांड के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो वो मुझे दे दें, तो उस पर जानकारी एकत्र करके आपको दे देंगे। अभी जनरलाइज मतलब जनरल उसमें जो है कहना कुछ संभव नहीं होगा। कोई विशेष कोई कांड होता तो उसके बारे में बता। इधर सर देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इधर बीच में कुछ जो घटनाएं तो कम हो रही थी, लेकिन अब फिर से घटनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या कुछ कारण लग रहा है सर? बीच में जब लॉकडाउन था तो उस समय क्योंकि सामान्य रूप से सभी प्रकार का यातायात और लोगों का बाहर निकलना एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंधित था। जैसे जैसे उसमें रिलैक्सेशन होते गए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती गई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है बाहर आने लगे, तो सामान्य रूप से है कि अपराध भी इसी तरह से बढ़ेगा। यही कारण अभी जो है चेकिंग के नाम पे कुछ नहीं है सर। ये एक 26 तारीख की रात को गिरफ्तारी की जा चुकी है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। मोटिव क्या है सर, क्यों आखिर गोलीबारी किया है इन लोगों ने? अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या क्या है, तो अभी अनुसंधान को चलने दीजिए। अभियुक्त की एक गिरफ्तारी हुई है पूछताछ से और आगे पुलिस के अनुसंधान से शायद उजागर हो। एडीजी हैं जितेंद्र, वो क्लियर कर रहे हैं कि
पुलिस है लगातार तत्परता से कार्रवाई कर रही है और जो 24 तारीख को मर्डर हुआ था, ट्रिपल मर्डर, उस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और जिसपे एक अलग जो विधायक हैं उनपे जो विपक्षी दल हैं यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं और इस मामले में अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। सबूत मिलने के बाद ही उनपे कार्रवाई संभव है। देखना होगा कि अब उनके खिलाफ क्या कुछ सबूत मिलते हैं और पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरीके से करती है। अगर कोई अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।